Welcome to all students on YouTube channel of विनायका इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, विनायका इंस्टीट्यूट BHU BCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी विगत 10 वर्षों से शानदार तरीके से करा रही है और संस्था ने विगत वर्षों में अब अच्छे परिणाम इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दिए हुए हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग अकाउंट्स के एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग अकाउंटेंसी के टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। यह लेक्चर विनय सर के द्वारा लिया जा रहा है और आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ अकाउंट है। तो चलिए बिना देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका बेसिक नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब तक टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं पता होगा तब तक हम आगे की चीज़ों को नहीं करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। जहाँ समस्या होगी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और अगर आपको कोई समस्या होगी तो उसका समाधान उसी कमेंट में किया जाएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट जनरली 3 तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 तरीके का होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए, जो पर्सनल अकाउंट होता है वो पर्सन से रिलेटेड होता है। जो किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से रिलेटेड होता है। अब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट टाइप्स ऑफ, यानी कि जनरल एंट्री करते समय ये रूल्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये गोल्डन रूल्स हैं। ये क्या हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये 3 जो रूल हैं वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी हैं। इसके बिना हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट या अकाउंटेंसी की कल्पना नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सन कितने तरीके? देखिए, 3 तरीके का पर्सन होता है। पर्सन कितने तरीके के होंगे? 3 तरीके के होंगे। एक होता है नेचुरल पर्सन, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 तरीके के अकाउंट्स में हमने चर्चा की है। आपका पहला क्या है? नेचुरल, यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसमें जो नेचर से ही पर्सन है। किससे पर्सन है? नेचर से ही पर्सन है। जिसमें जो जैसे राम, मोहन, ये किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। यानी एनी नेम किसका? ऑफ पर्सन का। किसी भी पर्सन का जो नाम होगा वो किस में आएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो बाय नेचर जो है वो क्या है? पर्सन है। बाय नेचर क्या है? पर्सन है। अगला आता है आपका पर्सनल अकाउंट में दूसरा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कौन सा आएगा? आपका आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट नहीं है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका कोई भी कंपनी का नाम, कंपनी, फर्म, ठीक। या आर्टिफिशियल का मतलब जो नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है? जो नेचुरल नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी भी स्कूल का नाम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप ही के स्कूल का नाम अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल का नाम क्या है? BBCKIC। ये फिर मान लीजिए टाटा कंपनी, ठीक है, या ABC कंपनी। तो ये सब इसमें अंतर्गत आ जाएंगे। ये आपके आर्टिफिशियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, कि ये किसी पर्सन से संबंधित है। जैसे ड्राइंग, तो ड्राइंग किसकी होगी? किसी जानवर की तो ड्राइंग होगी नहीं। आहरण कौन करेगा? फर्म के कोई भी व्यक्ति करेगा। तो आहरण, जैसे मान लीजिए कि स्टॉक का आहरण कर लिया, माल का आहरण कर लिया, या नगद आहरण कर लिया। जैसे लिखा होता है ना कि जो कंपनी का स्वामी है या फर्म का स्वामी है या किसी
व्यापार का स्वामी है, उसने अपने निजी कार्य हेतु संस्था से आहरण किया। तो आहरण किया, क्या किया? आहरण किया। किया क्या फ्रेंड्स? आहरण। तो आहरण कौन करेगा? आहरण कौन करेगा? पर्सन करेगा। क्या करे? कौन करेगा? पर्सन करेगा। तो पर्सन जो है ये यानी बता रहा है क्या? ड्राइंग बता रहा है कि वो किससे संबंधित है? पर्सन से संबंधित है। ठीक उसी तरीके से अगला क्या आ जाएगा? अगला आपका आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल, कैपिटल पूंजी। क्या? पूंजी। पूंजी किसकी होगी? पूंजी सीधी सी बात है किसी व्यक्ति की होगी। तो पूंजी भी कौन सा अकाउंट है आपका? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। आपसे ये पूछ सकता है क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट में भी अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं, इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा किसका अकाउंट है। ठीक, उसके बाद आपका कौन सा अकाउंट आ जाता है? लोन अकाउंट। तो एक चीज़ बताइए आपको जैसे समझ में आता है कि लोन कौन लेगा? लोन कौन लेगा? सीधी सी बात है, कोई पर्सन ही लेगा। तो लोन किसको प्रेजेंट कर रहा है कि वो किससे संबंधित है? पर्सन से संबंधित है। ठीक, याद रखिए। अच्छा, अब आप जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है वो आता है आपका एडजस्टमेंट। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। एडजस्टमेंट क्या होता है? देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं वेजेस। क्या कहते हैं? वेजेस। या हम मान लीजिए कहते हैं सैलरी। तो अगर मान लीजिए इसके आगे हम एडजस्टमेंट लगाते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट, आपको हमने शॉर्टकट बताया था OPAU। OPAU का मतलब क्या हो गया? O से आउटस्टैंडिंग, P से प्रीपेड, A से एक्रूड और U से अनएक्रूड। तो अगर हम मान लीजिए वेजेस से पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? कोई भी एडजस्टमेंट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या लगा दिए? आउटस्टैंडिंग। या सैलरी से पहले हमने क्या लगा दिया? प्रीपेड। तो अगर किसी भी एडजस्टमेंट में क्या चीज़, यदि किसी भी किसमें, किसी भी एडजस्टमेंट में, एक मिनट हम दूसरा पेन ले रहे हैं। एडजस्टमेंट में, जैसे एडजस्टमेंट मान लीजिए कौन कौन सा हो गया? सैलरी और मान लीजिए वेजेस। तो इसके दोनों के आगे चाहे कोई भी एडजस्टमेंट लग जाए, आउटस्टैंडिंग हो जाए चाहे प्रीपेड हो जाए, ठीक, तो ये क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ये क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब यहीं पे एक चीज़ और हम आपको समझा दें। जैसे अगर मान लीजिए कि ये केवल वेजेस होता, क्या होता? एक मिनट, केवल वेजेस होता, यानी कोई भी एडजस्टमेंट इसका नहीं लिखा होता, केवल क्या होता? सैलरी होता। तो इस केस में ये क्या है? आपके एक्सपेंसेस हैं। जब एडजस्टमेंट उसके आगे नहीं लिखा हुआ है तब ये कौन सा अकाउंट हो जाता? नॉमिनल अकाउंट हो जाता। कौन सा अकाउंट हो जाता? नॉमिनल अकाउंट हो जाता। लेकिन अगर इसके आगे हम क्या लगा देंगे? एडजस्टमेंट लगा देंगे, चाहे आउटस्टैंडिंग लगा दें, चाहे हम प्रीपेड हो जाए, चाहे एक्रूड अनएक्रूड हो जाए, कोई भी एडजस्टमेंट लगा दें, तो ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा? आपका पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो ये आपका था क्या? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कितने तरीके का होता है? पर्सनल अकाउंट फिर से देख लीजिए। पर्सनल अकाउंट 3 तरीके का आपका हो गया। कौन कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सॉरी, एक मिनट, फिर कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, फिर कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, चलिए अब अगले अकाउंट की बात करते हैं। देखिए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सबसे पहले हम लोग नॉमिनल अकाउंट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नॉमिनल अकाउंट जो है किससे रिलेटेड होता है? नॉमिनल अकाउंट जो है वो रिलेट होता है आपके सॉरी, दो चीज़ से, एक्सपेंसेस से या इनकम से। किससे रिलेटेड होता है? एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है या इनकम से रिलेटेड होता है।
ठीक। तो कोई भी एक्सपेंसेस का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और ऑल जो इनकम होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये रूल है। ठीक। तो नॉमिनल अकाउंट जो आपका है दिख रहा होगा आपको, अच्छे से हम दूसरा पेन यूज़ करते हैं तो आपको समझ आएगा। रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट या सैलरी। अब ध्यान दीजिए, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इनकम भी हो सकती हैं और एक्सपेंसेस भी हो सकती हैं। चाहे किराया मिल भी सकता है, किराया दे भी सकते हैं, सैलरी मिल भी सकती है, सैलरी दे भी सकते हैं, डिस्काउंट मिल भी सकता है और डिस्काउंट दे भी सकते हैं। उसी तरीके से ब्याज जो है, इंटरेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो ये भी अपने आप में कौन सा हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, यानी सारे एक्सपेंसेस। अब अगर मान लीजिए इसी के आगे अगर हम क्या लगा दें, एडजस्टमेंट लगाते हैं, यानी कोई भी, मान लीजिए कि क्या लगा दें, कोई भी एडजस्टमेंट लगा दें, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, फिर वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल तौर पर अगर कोई भी कमीशन है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, तब ये क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड होगा, इनकम, रेंट पेड होगा, एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव्ड होगा, इनकम, कमीशन पेड होगा, एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, इनकम, डिस्काउंट देना होगा, एक्सपेंसेस। लेकिन अगर इन्हीं के आगे हम क्या लगा दें, एडजस्टमेंट लगा दें, इन्हीं के आगे क्या लगा दें, कोई भी एडजस्टमेंट लगा दें, तो ऐसी स्थिति में वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि यदि एक्सपेंसेस और इनकम में एडजस्टमेंट लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट फ्रेंड्स, कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। चलिए फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो रियल अकाउंट जो है वो क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा पेन ले लेते हैं हम लोग। रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट देखिए जनरली एसेट से रिलेटेड होता है, यानी ऑल जो रियल अकाउंट होता है वो एसेट से रिलेटेड होता है। तो इस रियल अकाउंट में जनरली सारे एसेट्स आते हैं। तो अब हम लोग एसेट्स को कितने भागों में बांटेंगे ये देखिए। चलिए तो देखिए, रियल सॉरी का ये जो रियल अकाउंट है वो किससे रिलेटेड है, एसेट्स से। और एसेट्स कितने तरीके का होगा ये हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका एसेट्स आता है वो आता है आपका फिक्स एसेट्स। कौन सा एसेट्स आएगा, फिक्स एसेट्स आएगा। सॉरी फ्रेंड, सबसे पहले कौन सा एसेट्स आएगा, फिक्स एसेट्स आएगा। ठीक। फिक्स एसेट्स कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, टेंजिबल एसेट्स होता है और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल नहीं देख सकते। ठीक। तो देख सकते हैं क्या क्या, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब कौन सा अकाउंट हो जाएगा, फिक्स एसेट्स है, जो काफ़ी लंबे समय तक के लिए किसी संस्था में बना होता है। उसी तरीके से गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये क्या है, इनटेंजिबल। देखिए इसका जो नेचर है, अगर हम गुडविल की बात करें तो वो एक तरीके से फिक्स एसेट्स है, लेकिन फिक्स एसेट्स में भी कौन, फिक्स एसेट्स है। ठीक है, गुडविल भी क्या है, फिक्स एसेट्स है। लेकिन अगर बात करें तो फिक्स एसेट्स में कौन सा एसेट्स, अदृश्य संपत्ति। कौन सा एसेट स्टूडेंट्स, अदृश्य संपत्ति, यानी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये किस में अंतर्गत आएगा, रियल अकाउंट के किस में आएगा, आपके इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा। इसके साथ साथ एक और भी है, ट्रेडमार्क। क्या है, ट्रेडमार्क। तो इसका मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और
ट्रेडमार्क, ये सब अपने आप में कौन सा अकाउंट है, रियल का कौन सा आपका फिक्स एसेट्स है। चलिए अगला चलते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या होता है, तो देखिए जो एक ईयर में किसी बिजनेस में बना होता है, यानी एक साल में इसका क्या करना है, पेमेंट करना है। क्या करना है, पेमेंट करना है। तो वो कौन सा अकाउंट होता है, करेंट, यानी करेंट क्या, एसेट्स। और करेंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, देखिए करेंट एसेट्स में आपका आ जाएगा कैश या बैंक, बीआर और डेटर्स, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, आपके करेंट एसेट्स में आ जाएंगे। ठीक, चलिए अगला चलते हैं हम लोग। इसका नाम देखिए तीसरा है आपका डिफर्ड एसेट्स। कौन सा एसेट्स, इसको कहते हैं डिफर्ड एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट्स या मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। ठीक, इसको काल्पनिक संपत्ति भी कहते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स, कल्पना, काल्पनिक वह। डिफर्ड एक्सपेंडिचर जिसको आपने जानते ही होंगे, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। ऐसे एसेट्स, इसको एक्सपेंसेस, यानी ये याद रखिएगा यही ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स में दिखाते हैं। यानी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, खर्चा होने के बाद भी, यानी खर्च होने के बाद भी, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ दिखा रहे हैं, देखिए फिर से देखिए इसको। यानी अगर मान लीजिए कि कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, काल्पनिक संपत्ति है, तो ठीक, लेकिन अगर डिफर्ड एक्सपेंसेस है, यानी डिफर्ड एक्सपेंस इसको कहिए, चाहे फिक्टिशियस एसेट्स कहिए, चाहे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कहिए, ये सब क्या है, सेम है। ये सब क्या है, सेम है। और ये इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स में दिखाते हैं। और अदर करेंट एसेट्स में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, अदर एसेट्स में दिखाएंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो डिफर्ड एक्सपेंसेस है या फिक्टिशियस एसेट्स है या कौन सा एसेट्स नहीं है। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन सा एक्सपेंसेस आपका डिफर्ड एक्सपेंसेस है, यानी कौन कौन सा एसेट्स आपका डिफर्ड एक्सपेंसेस कह लीजिए या फिक्टिशियस एसेट्स कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल में आएगा कि निम्न में से कौन सा जो एसेट्स है वह फिक्टिशियस एसेट्स है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। पहला एक्सपेंसेस कौन सा, एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, यानी ये वह कि ये तो एक बार जाएंगे लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो आने वाले कई वर्षों तक मिलता रहेगा। हैवी एडवर्टीजमेंट, तो सबसे पहला प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसका एग्जाम्पल है, फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जाम्पल है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर किसका एग्जाम्पल है, फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जाम्पल है। अंडर राइटिंग कमीशन किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है। हैवी एडवर्टीजमेंट किसका एग्जाम्पल है, फिक्टिशियस एसेट्स। कौन सा है कौन सा नहीं है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, वेस्टेज एसेट्स। कौन सा एसेट्स, वेस्टेज एसेट्स। देखिए इसको समझिएगा, जो वेस्ट हो जाएगा यानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरी भाषा में कहें तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त। जैसे जैसे समय बीतेगा समय, जैसे कोयले की खान, ठीक, क्या खान किसकी, कोयले की। या तेल के कुएं, तो क्या ये हमेशा रहेगा, नहीं, ये जैसे जैसे क्या कहते हैं समय बीतेगा ये भी इसमें क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा जाएगा, आपका कोयल, ऑयल सीड यानी तेल का कुआं, या कोई भी खान होगी किसी भी चीज़ की, चाहे सोने की खान हो, वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, समाप्त। तो ये अपने आप में कौन सा एसेट्स हो जाएगा, वेस्टेज एसेट्स। इसको कौन सा एसेट्स कहते हैं, वेस्टेज एसेट्स, यानी धीरे धीरे। और एक बात और एक याद रखिएगा, इसमें डिप्लेशन लगता है। क्या लगता है, डिप्लेशन लगता है। एक मिनट, यानी इस वेस्टेज एसेट्स में डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्या लगता है, डिप्लेशन। डिप्लेट होती है यानी क्षयित होती है, क्षयी क्या होगी, क्षयी संपत्ति इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षय, यानी जो समाप्त होने वाला, डिप्लेट होगा। ठीक, चलिए अच्छा, अगर हम बात करें तो फिर डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, तो चलिए देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो किस पे लगता है, फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है। फिक्स एसेट्स पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। ठीक, अच्छा, लेकिन इस गुडविल वगैरह पर, ये गुडविल पे डेप्रिशिएट नहीं होती है।
ये एमोटाइज होती है, एमोटाइजेशन होता है। क्या होता है? एमोटाइजेशन होता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अगला है, तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं? आपके 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इसका रूल आप इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो आप लिख लीजिएगा। पर्सनल अकाउंट का क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जो दे उसे डेबिट, जो रिसीव हो जिससे उससे उसको डेबिट करेंगे और जिसको देना होगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट्स कम, यानी जो ऐसे क्रेडिट गोस, जो जाए। और इसका रूल क्या है? एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट। इस टाइप्स ऑफ अकाउंट को हमने बहुत कोशिश की कि आपको अच्छे से समझाया जाए, फिर भी नहीं आएगा तो आप अपना वीडियो देख लीजिएगा। और आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप जनरल एंट्री करिएगा और कोशिश करिएगा कि दोनों, यानी डेबिट और क्रेडिट कौन सा अकाउंट है, ये करने की। तो देखिए, इसमें हमने लिखा हुआ है, थोड़ा आपके लिए हम थोड़ा हम आपके लिए बड़ा कर दे रहे हैं। देखिएगा, ग्राहकों से माल वापस हुआ, इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट, और कौन सा अकाउंट होगा? 800 रुपये का बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम द रमेश, प्रीपेड डिस्काउंटेड, फर्नीचर परचेज ऑन द पेड सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स, ये सब फ्रेंड्स। उसके बाद अलॉटमेंट मनी अगर रिसीव होगी तो क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर पे कौन सी एंट्री होगी? परचेस रिटर्न पे कौन सी एंट्री होगी? इसकी एंट्री आप कॉपी में करिएगा और हमें अवश्य भेजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना चीज़ें आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के शुरुआत पार्ट में हम लोग ने पढ़ा क्या? टाइप्स ऑफ अकाउंट। अगले पार्ट में हम लोग जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक विनायका इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट रहेगा, स्टूडेंट आपका सपोर्ट रहेगा, तो ये चैनल और आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा हम और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स, और तो आप अच्छे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसी के द्वारा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।